आज का पहला प्रश्न है, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 होता है। प्रश्न क्रमांक 8 है, एल्काइंस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणु के बीच एक तिहरा अबंध होता है, उसका सामान्य सूत्र क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एनटीपीसी 2021 में पूछे गए प्रश्न है। आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। प्रश्न नंबर 10 है, भार की एसआई खालिस्तान की एसआई के बराबर होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बल। प्रश्न क्रमांक 11 है, खालिस्तान केवल परिणाम है, दिशा नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्य केवल परिणाम है, दिशा नहीं। प्रश्न क्रमांक 12 है, गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। ये कथन गलत है। प्रश्न क्रमांक 23 है, स्थायी खाता यानी पेन नंबर या पेन खाता के आधार को जोड़ने के संशोधित अंतिम तिथि क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 31 मार्च 2021 को। प्रश्न क्रमांक 24 है, द कजिन्स ठाकरे उद्धव राज एंड द शेडो ऑफ दियासेनेज शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धवल कुलकर्णी जी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए। प्रश्न क्रमांक 25 है, विश्व का 5वां और देश का पहला विमान विश्वविद्यालय अर्थित राजीव गांधी राष्ट्रीय विमान विश्वविद्यालय कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेठी फुर्सतगंज। प्रश्न क्रमांक 26 है, कोविलपट्टी कदमलाई मिठाई को मई 2020 में जीआई टैग दिया गया है। इस मिठाई का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु से। प्रश्न क्रमांक 27 है, श्याम रामसे का हाल ही में निधन हुआ था। वह किस प्रकार की फिल्मों का निर्माण के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हॉरर मूवी के लिए जाना जाता था श्याम रामसे जी को। प्रश्न क्रमांक 28 है, एनआरसी का सही विस्तारित रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। प्रश्न क्रमांक 29 है, हाल ही में वित्त, ये 2021 के पूछे गए थे इसलिए है। तो उस समय 2021 में थे, वित्त सचिव अध्यक्ष थे डॉक्टर अजय भूषण पांडे जी। नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स एकेडमी कहाँ स्थापित किया गया है? तो नागपुर में किया गया है। नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स एकेडमी कहाँ स्थापित किया गया है? नागपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सूर्य की सीमा पर पहुंचने वाला दूसरा यान बना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाइजर 2। प्रश्न क्रमांक 34 है, किस राज्य सरकार ने 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को प्रतिबंध लगाया है चलने से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। प्रश्न क्रमांक 35 है, भारत द्वारा किस देश की सहायता के लिए जनवरी 2020 में ऑपरेशन वानिला शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेडागास्कर में। प्रश्न क्रमांक 36 है, राष्ट्रीय एकता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस। प्रश्न क्रमांक 37 है, भारत में हाल ही में किस देश के साथ उच्च स्तरीय रणनीतिक साझेदारी परिषद की स्थापना की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सऊदी अरब के साथ। प्रश्न क्रमांक 38 है, ऐसा कौन सा पुष्प है या पेड़ है, पुष्पी पादप है, जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई है, जिसे ले जाकर उनको अनेक देशों में विकसित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्किडिस। आर्किडिस के जो पुष्पी पादप है, उसे पौधा है, उसे अन्य देशों में जाकर विकसित किया गया है। प्रश्न क्रमांक
39 है, जब कोई लड़का रेलवे स्टेशन पर जिस ओर गाड़ी आ रही है उसी के विरोधी दिशा में खड़ा है और गाड़ी की गति बहुत तेज है तो लड़का के साथ क्या हो सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गाड़ी की ओर खींचेगा। प्रश्न क्रमांक 40 है, ग्रीन बैंकिंग का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैंकों द्वारा पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं को वित्त दिया जाना चाहिए या दिया जाता है, इसे ही ग्रीन बैंकिंग का अर्थ कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 41 है, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिंग वृद्धि की सामान्यता क्रिया के लिए। प्रश्न क्रमांक 42 है, 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे प्रयोग किए जाते हैं? तो पोलेराइट चश्मे का प्रयोग किया जाते हैं 3D फिल्म देखने के लिए। प्रश्न क्रमांक 43 है, समुद्री जल को किस क्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आसवन विधि द्वारा। प्रश्न क्रमांक 44 है, पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? पृष्ठ तनाव के कारण बाल आपस में चिपक जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 45 है, इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा इस वीडियो का। प्रश्न क्रमांक 45 है, भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइप फट जाती है, क्यों? क्योंकि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, प्रश्न क्रमांक 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि पानी जमने पर फैलती है, इसी कारण ठंडे प्रदेशों में पाइप फट जाती है। प्रश्न क्रमांक 46 है, एक कार और भरी हुई ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं। ट्रक से तुलना की जाए तो कार की धारणा क्या होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कम गतिज ऊर्जा। प्रश्न क्रमांक 47 है, रेल की पटरियों के बीच में थोड़ा स्थान रिक्त क्यों छोड़ा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गर्मी हो तब विस्तार हो सके इसलिए। प्रश्न क्रमांक 48 है, कोबरा सर्पदंश के बाद जहर कहाँ पर असर करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिमाग पर। प्रश्न क्रमांक 49 है, बर्फ के बड़े टुकड़ों को लकड़ी के बुरादे से क्यों ढका जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गर्मी से पिघलने से बच सके। प्रश्न क्रमांक 79 है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर बट्टे मीटर। प्रश्न क्रमांक 90 है, एक सामान्य पेंसिल में क्या होती है? एक सामान्य पेंसिल किसकी बनी होती है? तो ग्रेफाइट की बनी होती है, और ग्रेफाइट क्या होती है? विद्युत का सुचालक होती है। प्रश्न क्रमांक 91 है, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी, जो हमारे शरीर में बहुत ही तेज गति से बनती है। प्रश्न क्रमांक 92 है, सैक यानी लाइकिन क्या है? तो लाइकिन एक सहजीवी है। प्रश्न क्रमांक 93 है, जनु फलक का दूसरा नाम क्या है? तो उसका सही दूसरा नाम है पटेला। प्रश्न क्रमांक 94 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर आप कमेंट में बताएं, कमेंट में दें 94 का। प्रश्न क्रमांक 98 है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी में है। प्रश्न क्रमांक 99 है, सुब्रत कप का संबंध किस खेल से के साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका भी आंसर आप कमेंट में जरूर बताएं। आज का 2 प्रश्नों का आंसर आप कमेंट में जरूर बताएं। प्रश्न क्रमांक 100 है, कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 दिसंबर को। एनटीपीसी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपना राय जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।